आप बातचीत कर रहे हैं और कोई कहता है कि जनाब मसीह सिर्फ एक कदीम मौलिम हैं जिन्हें मसीही रवायात ने खुदा ताला बनाया है, तो आप क्या कहेंगे? जनाब मसीह एक बहुत मशहूर शख्सियत हैं, यहाँ तक कि उनके लोगों में भी जो मजहबी नहीं है, लिहाजा ये कोई गैर मामूली बात नहीं है कि किसी को ये कहते हुए सुना जाए कि जनाब मसीह ने इखलाकी मिसाल के तौर पर क्या किया होगा या क्या कहा होगा, और साथ ही इस बात से इनकार भी ना किया जाए कि वो खुदा ताला थे। दर हकीकत 19वीं सदी के मजहबी उलमा के एक गिरोह ने नाम नेहाद तारीखी जनाब मसीह को तलाश करने की जुस्तजू शुरू की, जबकि उनकी जिंदगी और खिदमत के बारे में किसी ऐसी चीज को मुस्तरद किया जो माफौकुल फितरत थी, जैसे मौजज़े और बाद अज़ मर्ग दोबारा जिंदा होना। 20वीं सदी के अवाखिर में मशकूक उलमा के एक और गिरोह जिसे जीसस सेमिनार के नाम से जाना जाता है ने इस बात का तयन करने की कोशिश की कि जनाब मसीह ने क्या सिखाया था, ये फर्ज करते हुए कि इंजील शरीफ के वाक़यात हकीकत नहीं थे और ये कि जनाब मसीह ने कभी खुदा ताला होने का दावा नहीं किया। आज ज्यादा मकबूल सतह पर जनाब मसीह को अक्सर एक किस्म के रूहानी मौलम के तौर पर समझा जाता है या एक तरक्की पसंद इनकलाबी के तौर पर पेश किया जाता है। लिहाजा अगली बार जब आप किसी को ये दावा करते हुए सुनते हैं कि जनाब मसीह सिर्फ एक कदीम मौलिम थे लेकिन खुदा ताला नहीं, तो ये 3 बातें याद रखिएगा। सबसे पहले, इंजील शरीफ जनाब मसीह की जिंदगी और तालीम के बारे में हमारे पास मौजूदा वाहिद तारीखी तौर पर काबिल एतमाद ज़खायर है। जो लोग जनाब मसीह को इलाही शख्सियत मानने से इनकार करते हैं, उन्हें कुछ बातों को रद्द करना पड़ता है जो इंजील शरीफ लिखने वाले जनाब मसीह के बारे में कुछ दावे करती हैं, जबकि कुछ को कबूल करती हैं। लेकिन हम कैसे जानते हैं कि किन हिस्सों पर भरोसा कर सकते हैं और किन हिस्सों को मुस्तरद करना चाहिए? अक्सर शुकूक व शुबहात रखने वाले इंजील शरीफ के इन हिस्सों को बरकरार रखते हैं जो बयान करते हैं कि वो किस तरह के जनाब मसीह को कबूल करना चाहते हैं, और आखिर में एक ऐसे जनाब मसीह को मानते हैं जिसे उन्होंने खुद बनाया हो। दूसरे लफ्जों में शक करने वाले इस बात के मुजरिम हो सकते हैं कि वो हजरत मती, हजरत मरकस और हजरत लूका और हजरत यूहन्ना के बारे में क्या सोच रहे हैं। न सिर्फ ये मुतजाद है बल्कि इस हकीकत को भी नजरअंदाज करता है कि इंजील शरीफ के मुसन्निफीन ने जनाब मसीह की जिंदगी और खिदमत के बारे में एक नाकाबिल एतमाद बयान फराहम किया है। न सिर्फ किताबें उनकी जिंदगी और खिदमत के यानी शाहिदीन के बयानात से भरी हुई हैं, बल्कि मुसन्निफीन और उनकी मौजूद तफसीलात को दुरुस्त तरीके से महफूज करने और मुंतकिल करने की जबरदस्त तरगीब थी, और ये बयानात भी एक दूसरे की तस्दीक करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास उनकी जिंदगी के बारे में कोई हकीकी माखज़ नहीं बचा है कि वो एक अच्छे उस्ताद भी थे। दूसरा, जनाब मसीह की जिंदगी और खिदमत ने किताब मुकद्दस की कम से कम 300 पेशनगोइयों को पूरा किया। किताब मुकद्दस में पेश की जाने वाली बहुत सी पेशनगोइयां सच नहीं थीं कि जनाब मसीह कौन होंगे और वो क्या करेंगे। बहुत मखसूस तफसीलात में शामिल हैं। 700 कबल मसीह में हजरत मीका ने पेशनगोई की कि मसीहा यहूदिया के बैतलहम में पैदा होंगे। हजरत जिक्रिया ने ऐलान किया कि आने वाले निजात दहिंदा को चांदी के 30 सिक्कों के लिए धोखा दिया जाएगा। कुछ ज़बूर सलीबी मौत की तरफ इशारा करते हैं। सदियों कबल ये रोमियो के तहत फांसी का एक आम जरिया बन गया था। कुछ शक्कू को शुबहात रखने वालों का दावा है कि इन पेशनगोइयों को इब्तदाई कलीसिया में बरसरे इक़्तिदार लोगों ने किताब मुकद्दस में दोबारा पढ़ा था। ताहम तफसीलात ज्यादा हैं कि उन्हें महज इत्तफाक के तौर पर बयान किया जाए। एक शख्स की जिंदगी के इम्कानात उनमें से बहुत सी पेशनगोई करदा तफसीलात से मुमासिलत रखते हैं जो फुल्कियाती होंगे। दर हकीकत प्रोफेसर पीटर स्टोनर के मुताबिक इस बात का 1% इम्कान है कि कोई शख्स 8 पेशनगोइयों को भी पूरा कर सके। ये 104 में से भी एक है जो रियासत टेक्सास को 2 फुट गहराई में ढांपने के लिए काफी चांदी के डॉलर को मिलाने और उनमें से सही चांदी का डॉलर तलाश करने के बराबर है। तीसरा, ऐनी शाहिदीन ने जनाब मसीह की खिदमत और शनाख्त की तस्दीक की। मौजज़ाती नबूवत की तफसील के अलावा जनाब मसीह ने अपनी मजहबी खिदमत के दौरान मौजज़ात किए जिनकी ऐनी शाहिदीन ने तस्दीक की और सहाइफ और तारीख में दर्ज किया। यहाँ तक कि उनके दुश्मन जिन्होंने उनके मसीहा होने से इनकार किया था, उन्होंने कभी इस बात पर इख्तलाफ नहीं किया कि जनाब मसीह ने मौजज़ात और अजीम काम किए। दर हकीकत मसलूब होने और जी उठने के बाद यरूशलेम में मजमे के सामने पंतीकुस्त के खुतबे में हजरत पतरस ने अपने सामईन को याद दिलाया कि जनाब मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था, नाबीना लोगों की बिनाई बहाल की थी और मुर्दों को जिंदा किया था। हजरत पतरस ने दावा किया कि तमाम मौजज़े जनाब मसीह ने तुम्हारे दरमियान किए थे। हजरत पौलुस की गवाही के मुताबिक जनाब मसीह के मुर्दों में जी उठने के बाद 500 से ज़ायद गवाहों के सामने जाहिर हुए। दूसरे लफ्जों में जनाब मसीह सिर्फ एक उस्ताद से कहीं ज्यादा थे और उनकी जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल से बढ़कर थी। जनाब मसीह के हर मौजज़े से जाहिर होता है कि जनाब मसीह को इंसानी बदन, फितरत, यहाँ तक के खुद मौत पर भी कुदरत हासिल थी। लिहाजा अगली बार जब कोई कहे कि जनाब मसीह सिर्फ एक कदीम मौलिम हैं जिन्हें मसीही रिवायात ने खुदा बनाया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो खुदा ताला थे, तो उनसे कहें कि वो इन 3 बातों पर गौर करें।
पहला, इंजील शरीफ में जनाब मसीह की जिंदगी और तालीम के बारे में हमारे पास मौजूद वाहिद तारीखी तौर पर काबिल एतमाद जरिए हैं। दूसरा, जनाब मसीह की जिंदगी और खिदमत ने किताब मुकद्दस के कम से कम 300 पेशन गोइयों को पूरा किया। और तीसरा, ऐनी शाहिदीन जनाब मसीह की खिदमत और शनाख्त की तस्दीक करते हैं।